हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा यूं ही हंसते रहोगे, हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहोगे। कभी कोई तकलीफ़, कभी कोई नेगेटिविटी आपको परेशान ना करे। आपकी ज़िंदगी हमेशा प्यारी सी रहे, हमेशा रोशन रहे, दूसरों की ज़िंदगियों में भी आप रोशनी बिखेरो, सबकी मदद करो, सबकी हेल्प करो एंड ईश्वर भी आपकी बहुत मदद करे, हेल्प करे, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर हो, यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। एंड जो मैसेजेस आज डाउनलोड हुए थे वाइल मेडिटेशन, वो कुछ लोगों की एनर्जी के थे। आई सॉ सम ह्यूमन एनर्जी। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, मे बी आपको पता हो नहीं पता हो, लेकिन कुछ लोग आपके बारे में बहुत डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर इंक्वायरिंग अबाउट यू। आप कौन हो, कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं एंड काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपकी लाइफ में। क्यों? मतलब इतना किसी के बारे में क्यों जानना है किसी को, है ना? मैं आपके बारे में या आप मेरे बारे में पर्सनल लेवल पे क्यों जानना चाहोगे? तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ज़रूर नज़र आई जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पर्सनली जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कौन, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ, कैसे, ये क्या, ये सारी चीज़ें आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे। तो बड़ा विचित्र सा लगा ये चीज़ देखकर कि बहुत जिसे बोलते हैं ना, एंथुजियाज़म था उनके अंदर आपके जानने का, बहुत डीपली जानना था उन्हें आपके बारे में। चलिए देखते हैं ये कौन लोग हैं, क्योंकि एनर्जी बड़ी मिस्टीरियस थी, बहुत बहुत जिसे बोलते हैं ना रहस्यमयी मुझे लगी ऐसी। तो चलिए देखते हैं ये कौन है ये लोग, और अचानक से आपके लाइफ में इन्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, आदि देव, आदि शक्ति हमें बताएं। प्लीज़ ईश्वर हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के बारे में कौन लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में कौन लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, कौन है वो लोग भाई जो इतना ज़्यादा आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। मुझे डीप डार्क इस रीडिंग में जितनी भी चीज़ें निकल कर आए, प्लीज़ हमें बताएं कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में जानने की, इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, here I can see बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड डेथ का है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ओके, जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि दे वॉन्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू इन फ्यूचर। कुछ इन्हें ना आपसे कुछ काम है या कुछ कन्वर्सेशन करना है इस फ्यूचर में। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है एक मेल पर्सन की और एक फीमेल पर्सन की, दोनों की ही एनर्जी निकल कर आई है। और यहाँ पर दे वॉन्ट टू टेक सम डिसीजन, कुछ काम है उनसे या किसी न किसी रीज़न से ये लोग आपको अप्रोच पक्का करेंगे फ्यूचर में। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, कुछ बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। अब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है डेथ की। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि डेथ का कार्ड किसके लाइफ में प्रॉब्लम है। या तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम है, ये आपसे मदद मांगना चाहते हैं,
या फिर ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। आई वांट सी कि ये लोग डेथ का कार्ड लेकर क्यों आ गए, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों आया है। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों आया है ईश्वर। ओके सो यहाँ पर नाउ आई अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत ज़रूरी था, मैं थोड़ा सा डर गई थी कि डेथ का कार्ड क्यों आया है। मैं आपको दिखाती हूँ डेथ का कार्ड क्यों आया है। एक्चुअली इन लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेजर प्रॉब्लम। मतलब ये लोग बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इन द सेंस कि इनकी लाइफ में इस समय डू और डाई वाली सिचुएशन है, कि बस करो या मरो वाली सिचुएशन है। बहुत ही तकलीफ़ में है, बहुत ही संघर्ष में इनका जीवन है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में ये लोग हैं, इसीलिए इन्हें आपकी याद आई है। दैट इज़ द रीज़न कि ये लोग आपके बारे में इतनी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक वो वाहिद शख्स हो जो इनके साथ मिलकर इनकी इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकते हो इनको। आपके पास वो दिमाग है या फिर आपके पास वो सोर्स है जो इस प्रॉब्लम से इन लोगों को आप आज़ाद करा सकते हो। दैट इज़ द रीज़न कि ये लोग ना आपके पीछे इतना पड़े हैं और आपके बारे में इतनी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं। ओके किस तरीके की हेल्प चाहते हैं भैया ये लोग? ये आपसे हेल्प तो चाह रहे हैं, पर आप ही क्यों और किस तरीके की हेल्प चाहते हैं ये आपसे? कहीं इस हेल्प में आपका घाटा तो नहीं होगा? आपको बेवकूफ़ बना के तो ये आगे नहीं चल देंगे। लेट्स चेक कि ये लोग किस तरीके की हेल्प चाहते हैं आपसे। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, ये किस तरीके की हेल्प चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। क्यों भैया ये लोग मेरे व्यूवर्स के पीछे पड़े हैं? आप लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? किस तरीके की हेल्प चाहते हैं? ओके एक चीज़ कंफर्म है कि यहाँ पर ना इन लोगों को ये आपके कुछ पास्ट के बारे में पता है। दे नो एवरीथिंग अबाउट योर पास्ट, कि आपने ना बहुत मुश्किलों से अपने बहुत सारी मुश्किलें अपने जीवन में देखी हैं। ठीक है, आपने वो सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जो अपने जीवन काल में जो आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे आपके परिवार ने आपके अगेंस्ट, आपका परिवार जो आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ, या आपके लव्ड वंस जो आपके अगेंस्ट में खड़े हुए, किस तरह से आप लोगों ने उन लोगों ने जो इश्यूज़, जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट की थी, आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सर्वाइव किया है। एंड पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, बहुत बुरी सिचुएशन रही है, आपने आपके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, फिर भी आज भी आप उतने ही ताकत से खड़े हो अपने लव्ड वंस को जो आपसे प्रेम करते हैं, अपने परिवार को लेकर। आज भी आपके लाइफ में आपने अपनी मेहनत, अपनी कुशाग्र बुद्धि से जो सब कुछ ठीक किया है, या अगर बहुत कुछ ठीक नहीं भी हुआ है तो भी आप जैसे तैसे करके उन्हें मैनेज कर रहे हो। दैट इज़ द रीज़न कि ये ना चाहते हैं कि आप अपना नॉलेज, जिस तरह आपने अपनी लाइफ को ठीक किया है, प्लीज़ इन्हें कुछ थोड़ा सा इनकी लाइफ के लिए भी बता दो, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को भी ठीक कर ले। जो एनर्जी अब मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि शायद ये लोग उसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जिस सिचुएशन से कभी आप अपने परिवार में या अपनी ज़िंदगी में गुज़रे थे। ये लोग उसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में गुज़रे थे। इन्हें आपके बारे में पता कैसे चला? क्या ये लोग बहुत क्लोज हैं आपके? हाउ डू दे कम टू नो अबाउट यू? इन्हें आपके बारे में कैसे पता चला? क्या ये लोग कुछ नए हैं या फिर आपके बारे में कैसे जानते हैं? कौन है ये लोग?
आपके बारे में इन्हें कैसे पता चला, आपके बारे में इन्हें कैसे पता चला। आपकी और इनके सिचुएशन सेम है ये तो हमें समझ में आया, पर इन्हें आपके बारे में पता कैसे चला। हु आर दे, कैसे रिलेटेड है ये लोग आपसे। ओके 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 ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आ रही है, बड़ी अचंभे वाली बात है कि आपकी पूरी लाइफ के बारे में, जैसे जैसे आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। कैसे कैसे आपकी लाइफ में चीज़ें हुई, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। आपके स्ट्रगल से लेकर आपने जो अपने लिए जस्टिस खींचा दूसरों से, अपने लिए जस्टिस जो आप अपने जीवन में लेकर आए, आपकी ये पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं। मे बी आपके ही किसी परिवार के सदस्य या किसी जानने वाले ने इन्हें ये चीज़ बताई है, बिकॉज आपके ही किसी जानने वाले के मुंह से इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। दे आर समवन वेरी वेरी क्लोज टू यू। किसी न किसी वाहिद तरीके से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची है इनके पास, और वो वाहिद ज़रिया ये इंसान है। आपके ही किसी परिवार के सदस्य ने, समवन हु इज़ क्वाइट एल्डर टू यू या ओल्डर इन एज, इन्होंने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इनको दी है। तो आप ये समझ के रखो कि जो भी इन्फॉर्मेशन इनको मिली है वो आपके परिवार से ही मिली है। ठीक है। आज जब ये अपनी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, सेम आप जैसी सिचुएशन है, इसीलिए दे वांट टू अप्रोच यू। शायद आपने किसी तरीके से अपनी मदद करी, किसी ऐसे ज़रिए को लाकर अपनी मदद करी जो ज़रिया इनके पास नहीं है, जो तरीका इनके पास नहीं है। ये सिर्फ आपसे अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए मदद मांग रहे हैं। तो अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो कब तक करेंगे? ठीक है, इनकी टाइमलाइन देखते हैं। काफ़ी सिंपल एनर्जी आ रही है, कुछ ज़्यादा इसमें डिकोडिंग वाली चीज़ नहीं दिखी। मैं तो डर गई थी सच बोलूँ तो, कि कुछ अलग ही निकल कर आएगा, लेकिन काफ़ी सिंपल एनर्जी है। ओके, प्लीज़ ईश्वर हमें बताएं कि ये अगर आपको अप्रोच करेंगे तो कब तक करेंगे। ये लोग अगर आपको अप्रोच करेंगे तो कब तक करेंगे। 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये लोग आपको अप्रोच करेंगे। दे विल कम विथ देयर प्रॉब्लम, दे विल कम विथ देयर प्रॉब्लम। और एक चीज़ और है यहाँ पर, ठीक है ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे दिख रहा है कि किसी न किसी, जिसे बोलते हैं ना, ये आपके, अब ये देखो, ये आपके लिखा हुआ है, ये चीज़ तो होनी है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी मुझे कि ये लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं और आपके पास आएंगे हेल्प के लिए। और आपको जिस हिसाब से इन लोगों ने अप्रोच किया है, एज इफ़ आप भगवान हो इनके लिए, एज इफ़ आपके अलावा इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। काफ़ी वियर्ड एनर्जी जिसे नहीं बोलते हैं, काफ़ी थके हुए, काफ़ी तकलीफ़ में, एज इफ़ अगर आपने इन्हें खाली हाथ भेज दिया तो ये तो मतलब पूरी तरीके से, जिसे बोलते हैं ना, ख़त्म ही हो जाएंगे। इतनी बुरी कंडीशन है। देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, बहुत बुरी सिचुएशन में है इनकी, और सेम सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में पास्ट में आपने देखा था, वही सिचुएशन इनकी लाइफ में रिपीट हो रही है।
तो अब ये मुझे चेक करना है कि अगर आप लोग इनकी हेल्प करते हो तो कहीं आप लोग पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। अगर इफ़ यू हेल्प देम आउट, अगर आप डिसाइड करो इनकी हेल्प करने का किसी तरीके से, तो इनके ऊपर, आपके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। ईश्वर क्या कहते हैं, अगर आप इनकी हेल्प करो तो क्या आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर आप इनकी हेल्प करो तो आपके ऊपर क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर आप इनकी हेल्प करो तो क्या आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी? देखो, यहाँ पर ना, आप एक अच्छे इंसान हो तो डेफिनेटली आप इनकी हेल्प भी करोगे, ये चीज़ कंफर्म है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आप इनकी हेल्प भी करोगे क्योंकि आप एक जेन्युइन इंसान हो। पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ही आप इनकी हेल्प करोगे, इनकी हेल्प जिसे बोलते हैं ना कि यू विल बी सक्सेसफुल, आप इनकी हेल्प में सक्सेसफुल भी होगे, इनका समय भी चेंज होगा, इनकी लाइफ में सब कुछ यहाँ पर मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ये आप देखो, इनके लाइफ में सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इन्हें अपना समझकर या अपना कर्तव्य समझकर आप इनकी हेल्प करोगे कि चलो ठीक है, इंसान की लाइफ में तकलीफ़ थी, आपकी भी किसी ने तकलीफ़ दूर करी होगी, तो आज आपका टाइम आया है हेल्प करने का, तो आप भी हेल्प कर दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर आप हेल्प भी कर दो कि इनका सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, पर ये लोग आपको जैसे ही काम निकलेगा, आपको एक ब्रोकन ब्रांच की तरह, आपको ये दिख रही है, ब्रोकन ब्रांच की तरह आपको अलग कर देंगे। जैसे आप इनके लिए कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। ये सिर्फ अपना मतलब साधेंगे, उसके बाद आपको अलग करके छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि आपने इन्होंने क्या किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी एकदम से चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जब इनका तकलीफ़ था तब ये लोग आपके साथ बहुत ही प्यार से पेश आएंगे, बहुत ही मासूम दिखाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपसे मदद मांगेंगे। और जैसे ही इनकी मदद हो गई है यहाँ पर, ये इनका तो जिसे बोलते हैं ना, रवैया ही चेंज हो गया। आप कौन ये नहीं जानते, इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आप जैसे ही काम निकलेगा, आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। कोई ग्रैटिट्यूड या फिर कोई थैंक यू या कोई आभार यहाँ पर मुझे आपके लिए ये लोग व्यक्त करते हुए नहीं नज़र आ रहे। एंड उसके बाद आपको बुरा बहुत लगेगा, बिकॉज़ आप इनकी हेल्प करोगे अपना समझ के, लेकिन यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश वाली है। हो सकता है इनके इस बिहेवियर के बाद आपको बहुत बुरा लगे कि जो भी इन लोगों ने आपके साथ बाद में बिहेव किया, कैसे अनजाने बन गए, अपना काम निकाला और उसके बाद आपको टाटा बाय बाय करके चल दिए, थैंक यू या कोई ग्रैटिट्यूड भी नहीं दिया। हो सकता है इसके लिए आपको बहुत बुरा भी लगे। तो चलिए लास्ट ईश्वर से सजेशन ले लेते हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर ये लोग हो सकता है आपको अप्रोच करें। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो 3 मंथ का 2 मंथ भी हो सकता है और 5 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए क्या सजेशन है, चलिए देख लेते हैं। आपके लिए क्या सजेशन है, चलिए देख लेते हैं।
ओके, समर बेरीज देखो, अभी से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सिचुएशन आएगी तब आप सोचना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। कोई भी अगर हेल्प के लिए आपके पास आता है, आप हेल्प कर दो। वो इंसान आपको ग्रैटिट्यूड देता है, धन्यवाद करता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करता है तो भी अच्छी बात है। ईश्वर ने आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन या किसी भी तरीके का कोई भी जजमेंट करने के लिए इन्हें ना बोला है। ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर चाह रहे हैं कि जो चीज़ें समय के अनुसार बाहर निकले वो ज़्यादा अच्छी होती है। आप किसी को भी जज नहीं करोगे। एंड रोज़ पेटल्स, इस सिचुएशन में हो सकता है ये लोग आपसे धन्यवाद ना कहें, पर कहीं ना कोई आपको इस जर्नी में इनकी हेल्प के दौरान ऐसा ज़रूर मिलेगा। वो इंसान आपके साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप निभाना, अच्छे से रिलेशनशिप निभाना, इनकी हेल्प के दौरान हो सकता है आप किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलो जो कि आपसे सच में आपसे प्रेम करता हो, आपका साथ देना चाहता हो, एक सच्चा साथी या एक फ्रेंड बन के बाहर आए। सो समवन यू विल गेट जो आपकी रियली में एक अच्छे, जिसे बोलते हैं ना, एक अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप करेगा। एंड दूसरा, एंटर इनटू द डेप्थ ऑफ इंटीमेसी वेयर द सीड्स ऑफ योर डिजायर विल बी नरिश्ड। हेirloom टोमेटोज़, ये जो भी रिलेशन आपके लाइफ में आगे बनने जा रहा है ना, शायद इसी रिलेशनशिप को बनने के लिए ये पूरी जर्नी आपको जिसे बोलते हैं ना, भोगनी पड़ेगी। कोई ना कोई निमित्त मात्र बनता है। आप इस जर्नी में किसी एक ऐसे स्पेशल पर्सन से मिलोगे, जो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि आप किसी ऐसे स्पेशल पर्सन से मिलोगे जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपको इनसे हैप्पीनेस मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। कुछ स्पेशल पर्सन है जो इस जर्नी के दौरान ही आपको मिलेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो लोग ग्रैटिट्यूड दे चाहे नहीं दे, आप उनकी मदद कर देना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। धन्यवाद। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।